नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। यूपी टेट 2026 के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लगभग कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं और इससे पता चलता है कि प्रश्न कैसे आते हैं, कि प्रकृति क्या होती है। और जो साथी हमारे डर रहे हैं कि सीडीपी बहुत कठिन होता है, तो सीडीपी कठिन नहीं होता, बहुत ही अच्छा होता है। बस आप कुछ जो मनोवैज्ञानिकों के कथन होते हैं उनको रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वह 1-2 नंबर के आते हैं। यदि आप उनको नहीं रटेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आपको लाना है 30/30, और मैं इम्पॉर्टेंट कथन करवा दूंगा, उसमें से आपके 30/30 आ जाएगा। आपकी तैयारी है 30/30, ना आपकी तैयारी है कि 30 में से आपको 20 लाना है, 15 लाना है। नहीं, आपकी तैयारी है 30 में से 30 लाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और यह प्रश्न आपके प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों के लिए हैं, दोनों को समावेशित किया गया है। ठीक है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत रुचियों को जानना चाहिए, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जानना चाहिए, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को जानना चाहिए। तो हमें विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर। विकास निम्न में से कैसा परिवर्तन है? जो विकास है वह कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? जो विकास है वह गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व, निम्न में से किसके गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण। क्या? अधिगम स्थानांतरण। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास दिशा में जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो साथियों, जो विकास हमारा होता है क्या होता है? क्रमिक रूप से होता है। तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकास क्या होता है? क्रमिक रूप से होता है। आइए अगले प्रश्न। स्फूर्ति कौन सी अवस्था को कहा जाता है? स्फूर्ति शैशवावस्था नहीं, किशोरावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था नहीं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कहा जाता है स्फूर्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। जो मानवीय मूल्य होते हैं प्रकृति में सार्वत्रिक यानी सर्व जगह विद्यमान होते हैं, अभिव्यक्ति। क्या होती है? अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन किसने कहा? देखिए, 1-2 प्रश्न आएंगे कथन वाले। यह कथन किसने कहा? तो यह रास महोदय ने कहा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 कथन को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगला कथन है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस आ जाना चाहिए। नहीं। गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य से तो ये तो बिल्कुल नहीं। जहां शिकायत हो, दंड हो, बिल्कुल नहीं। गलतियां करना, विद्यार्थियों को अच्छे से बाहर खड़ा कर देना, ये भी नहीं। फिर आइए देखते हैं बी और ए में क्या है। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है।
पाठ को समय के लिए छोड़ देना। भाई छोड़ेंगे क्यों, पीछे नहीं हटना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बैठने की व्यवस्था, अनुदेशन कार्य अपने समय सारणी में, और अनुदेशन कार्य मतलब तो अपनी कार्यशैली में थोड़ा चेंज करना चाहिए। ठीक। संवेदना विज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका कथन है? मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास, या भाषा का विकास? यह है मानसिक विकास का। किसका है? मानसिक विकास का। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र निम्न में से कैसा हो सकते हैं? एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र में निम्न में से कैसा हो सकते हैं? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। भैया कोई कक्षा में जो बच्चे हैं सभी प्रकार के हो सकते हैं, उनके रुचि में अंतर हो सकता है, सीखने में, चरित्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी। मानव विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो मानव के विकास है, कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास रेखीय नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो रहा है? विकास रेखीय नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों समायोजन शिक्षा है या समावेशी शिक्षा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, समावेशी शिक्षा या समायोजन शिक्षा एक ही चीज़ है कि सबको मिलाकर समान रूप से। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वृद्धि, उपरोक्त सभी, ये सभी शारीरिक विकास में सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कैसा बुद्धि लब्धि वाला है? तो आप जानते हैं 90 से 110 सामान्य बुद्धि लब्धि मानी जाती है, इसको याद रखना है आपको। बुद्धि लब्धि का टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे आपको टॉपिक वाइज, तो मैं कल से आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तब ये आपको सिखाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? बताइए। समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा शब्द है ये वंशानुक्रम में नहीं है, ठीक है? समानता हो सकती है, भिन्नता हो सकती है, प्रत्यागमन हो सकता है, अभिप्रेरणा वातावरण से मिलता है, ठीक। डी। प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितना वर्ष तक होता है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होता है? क्या होता है? 2 से 7 वर्ष। कितना? 2 से 7 वर्ष। बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आइए। 20वीं शताब्दी बालक का शताब्दी ऐसा कहा क्रो ने, कौवा ने। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो यहाँ पर सभी शिक्षण कुशलता का है, टीचिंग स्किल में आता है, ये सभी है। निम्न में से कौन सी अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये कहा जाता है आपको बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता। प्रश्न संख्या 20। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान किसके बाद होना चाहिए? सघन अभ्यास कार्य के बाद, सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। चौथा यहाँ मिट रहा है, ये क्या था इसका? समुचित उपचारात्मक कार्य। समुचित उपचारात्मक कार्य।
तो जब बच्चे में समस्या आ रही है तो उसका समुचित उपचारात्मक कार्य ही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या ठीक है? समुचित उपचारात्मक कार्य। कैसे? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान किसके बाद होना चाहिए? जब आप समुचित उपचारात्मक कार्य कर लें उसके बाद करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, शैशवावस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? शैशवावस्था में बच्चा छोटा है, शारीरिक विकास तेज होगा, बिल्कुल दूसरों पर निर्भर है, सही है। मानसिक विकास होगा या नैतिकता का विकास नहीं होता, क्योंकि बच्चा छोटा अभी नैतिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया है। प्रश्न संख्या 22 आज का अंतिम सवाल है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध निम्न में से कौन सा संवेग है? मैकडूगल के अनुसार, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। भय, घृणा, भूख या आश्चर्य, कौन सा संवेग से है? तो यह है आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य, नंबर सी। ठीक है। साथियों, ये रहे आपके 22 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमको अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। आपके इस काम से हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है। एक टीचर को मोटिवेशन ही चाहिए, उसको पढ़ाया हुआ यदि सामने वाले बच्चे को, आप बड़े हो गए हैं, बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है, तो उसको मोटिवेशन मिलता नहीं और अच्छा कार्य करने का। ठीक है। वीडियो देखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।